किसानों की पहचान, चौधरियों की शान और जमींदारों का अभिमान। सर पे बंधे तो पगड़ी, मुश्किलों में गरीबों के कुर्ते के समान और कंधों पर दुपट्टों का भान। कुछ इस तरीके से भारतीय संस्कृति में इन गमछों का महत्व बताया गया है। हर प्रदेश में अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, अलग अलग आकार में इन गमछों का उपयोग होता है। बस फ़र्क इतना है कि राज दर राज इनका नाम बदल जाता है और इनको अलग अलग स्वरूप में पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री के मणिपुर वाले गमछे से लेकर साउथ इंडिया होते हुए नॉर्थ इंडिया तक हर राज्य में गमछों का एक अपना महत्व है। इस वक्त हम हैं दिल्ली में, ये गमछा की प्रदर्शनी की गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग यानी 14 राज्यों से गमछे लाए गए हैं जिनको प्रदर्शित किया गया है। इन गमछों का अलग अलग बनावट है, अलग अलग इसकी खासियत है और इन सब बात करने के लिए हमारे साथ जया जेटली जी हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं आपने ये जो प्रदर्शनी लगी है, अगर हम थोड़ा सा आप समझा पाएँ कि ये कहाँ से, कितने राज्यों का है और क्या क्या इसकी खासियत। हम शुरुआत कर रहे हैं पहले केरल से, मतलब साउथ इंडिया से होते हुए हम नॉर्थ इंडिया तक जाने वाले हैं। जी जी। अब केरला से शुरू होते हैं हम लोग, क्योंकि केरला में हमेशा वैसे साधारण गमछा को तौर्त कहते हैं और तौर्त भी वही बाकी लाल काल पीला गमछा के जैसे उसी काम में उपयोग होता है। ज़्यादातर अपना शरीर को सुखाने के लिए, नहाने के बाद पसीना पोंछने के लिए, सर बांधने के लिए। मगर इसमें यही है कि एक छोटा सा निशाना, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। इसको चुट्टी कहते हैं। चुट्टी का मतलब ये एक खूबसूरत सा छोटा सा एक मोटिफ बना दिया ताकि इसके बाद उनको पता लगता है कि अब अगला वाला शुरू होगा। तो एक ही लूम में अगर 6-12 बनाना है तो कहाँ कहाँ कटेगा उसका निशाना है, लेकिन वही एक खूबसूरती बन गई इसमें। तो ये केरल में आजकल रंगीन में भी बना रहे हैं ताकि, क्योंकि केरला के बहुत लोग विदेश भी जाके बस जाते हैं तो उनको थोड़ा फैशनेबल चाहिए, तो केरला में भी अब रंग मिला के बना रहे हैं। ये अलग अलग रंगों जी। में, ये हरा हम देख रहे हैं, ग्रीन देख रहे हैं। ये इसके बाद है कर्नाटक में। कर्नाटक हैगल मैली कहते हैं यहाँ कर्नाटक में, इसको हैगल मैली। हाँ, तो इसका मतलब है कंधे के ऊपर। और ये कर्नाटक में एक मज़ेदार चीज़ है कि लोग जब पहनते हैं तो जिस आदमी जो थोड़ा ऊंचे स्थान के हो उनको लोग मजाक करके बोलते हैं, आप मत मजदूर बनने की कोशिश करना, आप मेहनती नहीं हो, इसको लगा के मेहनती नहीं बनोगे। तो क्या ये मजदूरों की ही पहचान है गमछा अब? ज़्यादातर इसलिए मैंने ये प्रदर्शनी को खड़ा किया कि लोग अपने गरीब लोगों के ऊपर ध्यान दें। गमछा को नहीं इसलिए ध्यान दिया उसके ऊपर क्योंकि हम उसको पहनने वालों का ध्यान नहीं रखते। तो मज़दूर, किसान, गरीब आदमी सड़क को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, वैसे लोग कहीं भी देखो पहनते हैं। सबको गमछा मालूम है लेकिन फैशन में नहीं आता, चर्चा में नहीं आता। एक इंडियन सांस्कृतिक कपड़ा है करके कोई नहीं मानता। तो मैं अपनी संस्कृति गरीब और ज़मीन से जुड़ा हुआ है करके दिखाना चाहती थी। तो मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, यूथ खासकर, शहरों में गमछे का उपयोग बढ़ गया है। क्या हम माने कि जो अब सोशल मीडिया और मीडिया में जिस तरीके से इसको प्रमुखता से दिखाया जा रहा है वो सिर्फ अब गरीब का कपड़ा नहीं रह गया है, अब अमीरों का भी कपड़ा हो गया है ये? इससे क्या फ़ायदा होगा अगर दोनों हाथ से ना छोड़ें तो बुनकर का फ़ायदा होगा, क्योंकि मज़दूर से भी नीचे है बुनकर। वो तो घर बैठ के ये बेचारा बनाते हैं और उनके पास धोबी सूत जो भी मिलता है सूत उससे बनाते हैं। अब बंगाल या उड़ीसा में रंगीन पसंद करते हैं, केरला में सफ़ेद। ये एक बार बताते हुए चलते हैं कि कर्नाटक हमने दिखाया, ये कर्नाटक का कुछ ये हैंडलूम है या इसको नहीं, ये हैंडलूम है और हैंडलूम के ऊपर थोड़ा पेंटिंग किया गया है। ये तमिलनाडु का है। जी। तमिलनाडु और कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, वहाँ थोड़ा रंग ज़्यादातर हल्का होता है। अच्छा, मतलब सफ़ेद टाइप का या उसी सिमिलर? या थोड़ा सिंपल। फिर आके जब बंगाल और उड़ीसा वगैरह में आते हैं तो खूब रंगीन हो जाता मैंने है। पहना है। जी जी, ये तो बिल्कुल टिपिकल बंगाल का है। तो बंगाल में आप बता रही थी कि बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा गमछा पहना जाता है, क्या वहाँ ज़्यादा पॉपुलर है ये? ये एक ऐतिहासिक होगा, जैसे कि बांग्लादेश और बंगाल तो जुड़ा हुआ, तो बांग्लादेश में भी बहुत से गमछे इस्तेमाल होते हैं। तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है, कौन बुनकर कहाँ से बस के आए, कितने लोग किस आर्थिक स्थान पे है, वो सब कुछ देख के वहाँ बाज़ार उसका ज़्यादा चलता है।
बुनाई ज़्यादा होती है। अब देखिए इसको हमने ऐसे गोल बना के दिखाया, क्योंकि ऊपर रख के ना टोकरी रखने के लिए अच्छा है, तो सब्जी वालों का भी काम आता है। तो मतलब गमछे का स्वरूप वही मैं बताने की कोशिश करते कि गमछे अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। कम से कम 25। अच्छा। एक अंग्रेज़ी एक प्रोडक्ट है स्विस आर्मी नाइफ, जो उसमें 12 या 20 किस्म की छुरियाँ होती हैं अलग अलग चीज़ काटने के लिए। तो मैं इसको कहूँगी भारत के स्विस आर्मी नाइफ है, क्योंकि इसमें 20-12 नहीं 30 उपयोग होंगे। और एक बिहार की लड़की ने मुझे बोला हम इससे घर पे मच्छर भी मारते हैं। पसीना अभी तक ज़्यादातर लोग पसीना सुखाने से लेकर सामान रखने तक ये उपयोग करते हैं, लेकिन आप बता कमर बांध लुंगी, आधा लुंगी नहाते समय पहनो, फिर नहाते समय नीचे पहनो, और सुखाने के लिए कंधे पे पहनो, फिर धूप से छुपने के लिए सर पे पहनो। तो एक ही चीज़ गरीब आदमी ही ये कर सकता है कि रीयूज़। तो मैम अभी हम जैसे बंगाल में आपने बताया, उसके अलावा हमने देखा उड़ीसा में ये कुछ अलग डिज़ाइन है क्या? ये अलग ये भी अभी बंगाल है, देखिए। हाँ, ये कहीं कहीं के स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स में कभी किसी शादी के लिए खास गमछा, जो पूजा के लिए गमछा होता है, शादी के लिए गमछा होता है। और एक चीज़ है बंगाल में गाना में लिखा जाता है कि जब किसी का देहांत होता है और उनको ले जाते हैं घाट पर, तो लोग कंधा पे गमछा डाल के ले जाते हैं। ये भी है जी। कई किस्म के उपयोग है जो सांस्कृतिक जड़ है उसमें, और एक मायना है, एक मतलब है जो हर आदमी जानता है। एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं। वो मतलब से कहानियाँ बनती है, उन कहानियों से भारत बनती है। ये सिर्फ गमछे यहाँ नहीं, गमछे ऊपर भी लगे हैं। अगर आप दिखाएं इसको कि ये गमछे ही हैं, लेकिन इसको अलग अलग रूप, अलग अलग रंग दिया गया है। आपने कहा कि ये गमछों का कितने तरीके से उपयोग हो सकता है, ये उसकी एक सादगी, उसका एक उदाहरण है। सबसे बड़ा ऊंचाई का उपयोग है। इसको अंकोन मित्रा करके एक आर्किटेक्ट है, जो जापान का ओरिगामी कला को लेकर जो कागज़ को मोड़ने वाला काम है, उसको अपनी कला में लेके आए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप गमछा से कुछ बनाइए। तो मैंने उनको गमछा दिया, और उससे उन्होंने ऐसा अद्भुत चीज़ बनाया कि पूरा प्रदर्शनी उठ गई। अच्छा मैम, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है उड़ीसा, राइट? ये अभी बंगाल है। अभी भी बंगाल, अभी टिपिकल बंगाल। ये हर पूजा में ये होता है। अगर लोग आटा गूंद के रखते हैं थोड़ी देर के लिए परात के ऊपर, तो वो उसको मोड़ लेते हैं ताकि वो जल्दी सूखे ना। तो कई चीज़ें हैं, देखिए। गमछे का इतना उपयोग है, हाँ। खाने से लेकर पहनने से लेकर सब जगह उपयोग हो रहा है। पहले तो अभी हम कह सकते थे कि गरीब लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी इसी बात को सस्टेनेबिलिटी कहेंगे। इधर उड़ीसा है और आगे उसके असम है, असम के आगे बंगाल है, माफ़ करिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है। क्योंकि गमछे का जो उपयोग जो ज़्यादातर लोग जानते हैं वो यूपी बिहार साइड हमने बहुत देखा है यूज़ होना, और ख़ासकर बंगाल उड़ीसा। तो अब आपने जो पाया कि क्या हर लगभग इंडिया के हर स्टेट में इसका उपयोग होता है या कुछ अभी तक? छत्तीसगढ़ का भी है, आदिवासी लोग बनाते हैं तो उनका भी अलग होता है, झारखंड का अलग होता है। और ये एक एक समाज का भी एक चीज़ है। और जैसे आसाम का है, वो पूजा पाठ रिचुअल, लोगों को स्वागत करने के लिए हर घर में एक ज़माने में महिला एक छोटी सी कड्डी रखती थी जिसमें गमछा बनाते रहते थे। कोई भी मेहमान आए उनको पहना दिया। ये उड़ीसा का मैम गमछा है जी। इसको, इसमें भी बंगाल जैसा ही है ये? नहीं, इसमें का खासियत है छोटा बॉर्डर, प्लेन बॉडी। एक कहीं कहीं इकट करके एक वीविंग स्टाइल होता है, टेक्निक, वो इकट के साथ होता है। ये है इकट। ये इकट है जी, ये धागा को रंगा के ही होता है। और खासकर ये बॉर्डर हर जगह रहता है। ये आप उड़ीसा का उड़ीसा के गमछों में देख सकते हैं जी जी। अच्छा, और ये पुजारी से लेके मजदूर पहनते हैं। तो अभी आगे थोड़ा चलते हैं। आगे भी कई तरीके से हैं, कई और स्टेट्स के गमछे हैं। आप जैसे हम बात कर रहे थे मैम कि गमछों का उपयोग अभी तक हम समझते थे कि आदमी नहाते समय पहन सकता है, ओढ़ते समय पहन सकता है। कई बार भरी दोपहर जैसे गर्मी आ रही है, लोग पसीना पोंछने के लिए यूज़ करते हैं, कई बार उसको ओढ़ के सो भी जाते हैं। जी, और इधर एक छोटी सी कहानी है आपके पीछे, जहाँ एक बच्ची ने मुझे बताया कि उनके पापा गमछा लेके ही उठते हैं
गमछा लेके ही सोते हैं और दिन को धूप में बैठ के गमछा अपने पास रखेंगे, फिर बाज़ार चले जाएंगे, 1 किलो मटर खरीद के लाके गमछा में बांध के लाएंगे, फिर वो बैठ के पेड़ के नीचे मटर खाएंगे। तो वो गमछा एक कैरियर बैग भी बन जाता है। उनके लिए पूरा सुबह से शाम तक उनके लिए वो कैरियर ही चाहिए ही चाहिए। गमछा चाहिए ही चाहिए। आइए एक खास महत्वपूर्ण जो मैम असम का है थोड़ा इस पे करते हैं, क्योंकि असम में जैसा मैम ने कहा कि एक तरीके से गमछा वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे पूजा पाठ से लेकर अगर किसी को सम्मान देना है तो उस भाव से भी ये गमछे का उपयोग होता है, और ये काफ़ी पॉपुलर गमछा है। मैंने कई बार नेताओं के खास का मामले में देखा है कि वहाँ पे असम ने अपनी संस्कृति को इतना जल्दी छोड़ा नहीं, उनको उस संस्कृति को एक थोड़ा सा ऊंचा स्थान दिया है, इसलिए अभी भी इसको मानते हैं। कोई तो सोचेगा मजदूर का कपड़ा क्यों पहनाया, लेकिन असम में ऐसा नहीं है। पुजारी लोग भी पहनते हैं, बच्चे भी पहनते हैं, औरतें भी पहनते हैं। तो एक इसके लिए एक अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्टेबिलिटी कर सकते हैं हम। ये जो गमछे में यहाँ पे ये डिज़ाइन बना है, ये क्या यही सब एक पहचान देखने को मिलता है? हम लोग कहीं भी जाते तो अलग है। ये शानदार वाला ऐसे रखेंगे, साधारण वाला ऐसे रखेंगे, महिला को जो इच्छा। ये बहुत ही साधारण वाला है, लेकिन रंग से नहीं हटते। पर ये मोस्टली हाथ से बनाए जाते हैं या ये भी पूरा हाथ से। अभी तो कई एरियाज़ में तो पावरलूम आ गया, और इसलिए मैं तो इतना पावरलूम विरोधी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ को आप रोक नहीं सकते, उनको भी रोज़गार मिलना है। लेकिन ये बात एक खासियत है कि पावरलूम में भी वो अपना रंगीन जो तरीका है डिज़ाइन का वो नहीं छोड़ते। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल लगेगा, लेकिन हो सकता है पावरलूम हो। इसको गमोशा बोलते रहे? गमोसा। और आपने जो सब बताया था साउथ इंडिया में अलग नाम है, बंगाल और उड़ीसा में गमछा ही बोलते गमछा। और यूपी में भी गमछा बोलते हैं। बंगाल में गोमछा बोलेंगे, थोड़ा आ को ओ बोलते हैं ना। अच्छा, तो एक वो अलग पहचान है। ये एक है जहाँ पे इसको अलग फॉर्म बोला जाता है। गमोसा। लेकिन हमने एक जो प्रधानमंत्री जी ने देखा था, एक पोस्टरिंग की थी मणिपुर के गमछे को लेकर, काफ़ी उसका भी नाम हुआ था कि मणिपुर का भी कोई गमछा होता है। वो क्या है, वो भी अलग है या? मणिपुर तो बना हुआ है अलग अलग समुदाय के लेके, तो अलग अलग के लिए अलग अलग पहचान का कपड़ा होता है। वो एक आइडेंटिटी शॉल भी कह सकते हैं, स्कार्फ भी कह सकते हैं। वो ज़्यादातर मज़दूरों के लिए नहीं है। वो एक कौन सा कम्युनिटी से आप आते हैं, नागा, कुकी, नागा में कौन सा, नागालैंड में तो अलग अलग गांव का अलग अलग पहचान वाला है, मगर उसको ज़्यादातर शॉल या स्कार्फ के साथ सम्मानित करने के लिए होता है। लेकिन है वही चीज़ है गमछा ही, लेकिन रंग रूप कलर उसका और महत्व अलग है। हाँ अलग चीज़। जी। एक आखिरी है जो यूपी का दिखा देते हैं। यूपी दिखाने के बाद आइए मैम एक बार यूपी को दिखा दिया जाए, क्योंकि यूपी और बिहार के बिना गमछा लगता है अधूरा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी पॉपुलैरिटी है वो गमछे की, वो कहीं और राज्य में नहीं देखा। अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप NDTV इसको हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गमछा पहनने वाले बनाने वाले यूपी बिहार के इसको देखें। दिल्ली के शानदार लोग देखें, उनको सबको बहुत अच्छा लगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस आदमी को हम दिखाना चाहते हैं, समाज में ऊपर उठाना चाहते हैं, जो मज़दूर हो कोई भी हो, तो उनको पता होना चाहिए कि ऐसे शानदार चीज़ उनके हाथ का निकला हुआ दिल्ली में देखा जा रहा है। शहरी में लोग थोड़ा सा इसको मानते हैं कि देहाती पना है या मजदूरों का ड्रेस है। कई बार मुझे लगता है कि ये लोग शर्माते हैं पहनने से। आपको भी लगता है कि अब ये शर्म निकालने के लिए और ये दूरी निकालने के लिए ये एग्जीबिशन हुआ, इसलिए मैंने इधर एक फ़ोटो नहीं रखा हाई फैशन वाला। सब जो मेहनती लोग हैं उन्हीं का फ़ोटो रखा है कि मेहनती लोगों का सम्मान करो। वो भी एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज है। अच्छा मैम, 10 दिनों का ये पूरा रहा एग्जीबिशन, किस तरीके का रिस्पांस मिला? लोग आए, लोगों ने देखा, क्या लोग में कुछ चेंजेस आपको लिख रहे हैं अपने? अद्भुत रिस्पांस। मैंने कभी नहीं सोचा, अभी मैं 45 साल से हैंडीक्राफ्ट में काम कर रही हूँ, इतना अच्छा रिस्पांस मैंने कहीं नहीं देखा। बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट सब आके बोल रहे हैं हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं ऐसे ही इसको लगा दूं लटका के एक दुकानदारी जैसा, तो वो खूबसूरती नहीं आती। अब उनको समझ में आया इसका शान। ये यूपी का शान है। जी। और बिहार का भी शान है, तो एक बार बिहार भी दिखा दीजिए। बिहार का ज़्यादातर सफ़ेद और लाल, सफ़ेद और लाल लकीर या चेक, और उस जो बुनाई है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई फैंसी डिज़ाइन नहीं होता। लेकिन यूपी बिहार का
तकरीबन एक ही जैसा है। हाँ, और उसका इन्फ्लुएंस एक्चुअली बंगाल से आता है। अच्छा, मतलब वो क्योंकि पड़ोसी राज्य होने की वजह जी। से वहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक ज़्यादातर आप भारत में देखिए मजदूर लोग भी यही 3 जगह से आते हैं, जाते हैं सब जगह। यूपी, बिहार, बंगाल। बंगाल, मध्य प्रदेश का भी है। वो मध्य प्रदेश वाला ट्राइबल का है, ये छत्तीसगढ़ का है। हाँ, एक बार आज ये दिखा दीजिए इसको, छत्तीसगढ़ का है ये, इसका कुछ अलग रूप है क्योंकि ये कलर भी अलग है, डिजाइन भी आदिवासी अलग है। इसको लाख का जो जड़ है उससे रंग निकालते हैं, तो ये नेचुरल डाई कहेंगे और यही रंग उनका पहचान है। तो इसी रंग से साड़ी, लुंगी, ऐसे गमछा वो बनाते हैं। अब वो गुजरात में भी गमछा दिखा क्या? क्योंकि काफ़ी मैंने देखा गुजरात में भी लोग उसको स्कार्फ तरीके से पहनते हैं, या कई बार वो फैशन सेंस बन गया तो लोग फिल्मों में गले में लपेट के पहनते हैं। गुजरात में ज़्यादातर जहाँ जहाँ रेगिस्तान एरिया है वहाँ तो सौराष्ट्र का अलग, कच्छ का अलग, कच्छ में अलग अलग गांव का अलग, अलग अलग जैसे रबारी लोगों का अलग होगा। कुछ तो छपाई वाला भी है गुजरात में। अच्छा मैम, ये जरा इस स्क्रीन पे आ जाइए एक बार, ये स्क्रीन दिखाना जो आपने कहा कि हमने ज़्यादातर उन लोगों का तस्वीर लगाई जो साधारण लोग हैं, जो अपने घर की काम के नॉर्मली पहनते हैं। तो जैसे ये हम देख रहे हैं बाइक है, ये नौजवान बाइक भी है, शो ऑफ भी करना चाहते हैं तो अपना गमछा से अपना शान दिखा रहा है, लेकिन है ही एक साधारण लड़का। और ये मछली भी पकड़ते हैं इससे, गमछे से ही। या बर्तन को भी ठंडा रखने के लिए ओढ़ते हैं। कोई देखिए साइकिल में बांध देते हैं, वो ये चिड़िया को डराने के लिए इसका भी उपयोग हो रहा है उपयोग। ये उड़ीसा में किसी मंदिर के बाहर टांगा हुआ है, ये ऐसे ही घरों में टांगा रहता है। तो लोग इससे बच्चे भी वही पहना है। वो हम देख रहे हैं धूप से बचने के लिए भी बाइक से उपयोग हो रहा है उसका। ये एक पुजारी है उड़ीसा का, तो उनके लिए भी एक शान है। कोई भी स्तर का आदमी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है गमछों की खासियत जो अलग अलग राज्यों, ये भी कुछ है। ये हमने थोड़ा सा दिखाया कि आगे इसमें फैशन में लाना है, तो मुझे अंग्रेज़ी फैशन पे इतना शौक नहीं है जितना भारत के साड़ी। अच्छा। हम लोग भारतीय रहे, तो ये साड़ी हमने नया बनवाया जो बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ का नकल है। अच्छा, गमछों। और ये एक पेंटिंग है एक बंगाली आर्टिस्ट का, जिनको मैंने कहा था कालीघाट स्टाइल का पेंटिंग है, इनको कहा कि गमछा बनाते हुए दिखाओ। अच्छा, तो उन्होंने ये बनाया भी और ये गाना भी लिखा उसके बारे में। अच्छा, हे पीपल वी कांट लिव विदाउट गमछा, हे वी नीड इट डेली, लेट्स हैव अ चर्चा। तो ऐसे ऐसे गाते जाता है। जब पारंपरिक रूप से ये पेंटिंग जब बनाते हैं, पेंटिंग दिखाते दिखाते वो गाना गाते हैं, गाना खुद ही बनाते हैं। तो हमने गमछा पे बनवाया, ये बंगाली में गाते हैं, हमने अनुवाद किया इसका। तो ये है गमछा की प्रदर्शनी। अभी तक जो कई राज्यों की चीज़ें हैं, जो कई राज्यों में कैसे पहनते हैं, क्या नाम है, क्या रूप है, क्या ऐसे उसका उपयोग होता है, ये जया जी ने बहुत खूबी एकदम विस्तार से हमें समझाया। एक कुछ लाइनें लिखी गई हैं कि कहा गया है कि लहराकर मजदूर का गमछा राष्ट्रसंघ के कार्यालय से करूँ घोषणा झंडा होगा आज से यह सारी धरती का। तो गमछे का जो महत्व है वो हमारी संस्कृति में कई सालों से, कई हजार सालों से है, लेकिन समय बस वही है, वक्त के साथ हम लोग कई बार चीज़ों को अपने छोड़ते जा रहे हैं और उसी पुरानी चीज़ों को, पुरानी संस्कृति को वापस लाने की कोशिश है जो आप यहाँ दिल्ली में इस गमछा प्रदर्शनी के माध्यम से देख रहे हैं। कैमरा पर्सन कानंदा के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।